गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। जॉर्ज पंचम की नाक के 2 अंश पढ़ाए थे मैंने आपको। तो जब मूर्तिकार ने ये कहा कि बहुत चतुर था, वो वाक्पटु था, मतलब बोलने में बड़ा कुशल था और अपने लाभ के लिए, अपने फ़ायदे के लिए वो ऐसा कार्य करने से भी नहीं चूकता जो गलत था। वो पैसों के लिए हाथ आए अवसर को खोना नहीं चाहता था। चालाक इतना था कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग करते हुए संपूर्ण देश का भ्रमण कर लेता था। उसे सरकारी तंत्र की परख थी, उसे पता था सरकारी तंत्र कैसा है। जिस जॉर्ज पंचम ने भारतीयों के साथ इतना अत्याचार किया, उसी जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हमारे ही देश के लोग कितने आतुर और थे। क्यों? क्योंकि रानी एलिजाबेथ को दिखाना है उसकी नाक लगाकर। इस वजह से वो जरूर देखेगी जॉर्ज पंचम की लाट को, तो उनको ये चिंता हो रही थी, तो वो भी खूब फ़ायदा उठाता है और उनकी दुखती नाड़ी को पकड़कर बेवकूफ़ बनाने में लगा रहता है वो, है ना। लेकिन सफल नहीं होता। उनकी सोच को समाज के सामने लाने में समर्थ हो जाता है, किंतु इतना चालाक है कि नाक के नाम पर कुछ और ही कर बैठता है और सब तैयार हो जाते हैं उसकी इस बात के लिए। तो सभापति जो है वो उसको उसकी बात मान लेते हैं और कहते हैं कि भाई ठीक है, अगर अखबार में तुम्हारी जो भी तुम बताना चाहते हो, जो शर्त तुम अब रख रहे हो, वो जो तुम बताना चाहते हो ठीक है, वो अखबार में नहीं जाएगी। तो वह चपरासी से कहता भाई दरवाजे बंद कर। अब उससे आगे का देखिए, मूर्तिकार ने सलाह दी। मूर्तिकार ने सलाह दी कि देश में अपने नेताओं की मूर्तियाँ भी हैं। अगर इजाज़त हो तो आप लोग ठीक समझें, तो मेरा मतलब है तो थोड़ा सा उसको हिचकिचाहट भी हो रही, पता नहीं ये लोग कहीं बुरा मानेंगे या नहीं मानेंगे। तो जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठ जाए उसे उतार लाया जाए। अब यह सुनकर कुछ खुशी लौटने लगी और सभापति ने धीमे से कहा कि भाई करना तो बड़ी होशियारी से करना है काम। मूर्तिकार जो था उसकी इजाज़त मिलते ही देश के दौरे पर निकल पड़ा। अब एक के बाद दूसरे प्रदेश माने राज्य, एक मूर्ति के बाद दूसरी मूर्ति की नाक टटोलने लगा, नापने लगा। नाप लेके आया हुआ था वो, तो सबकी नाक नापने लगा। दिल्ली से मुंबई पहुंचा। दादा भाई नौरोजी, गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, है ना, तिलक, शिवाजी, जहांगीर, सबकी नाकें टटोली उसने। अब भागा वो गुजरात की तरफ। गांधी जी की नाक देखी, पटेल जी की देखी, महादेव देसाई की मूर्तियों को देखा और फिर बंगाल की ओर चला, जहाँ पर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय, सबकी नाकों की नाप ली उसने। फिर बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश आया और उत्तर प्रदेश में आकर उसने आज़ाद, बिस्मिल, नेहरू जी, मालवीय जी की लाटों के पास गया और उनकी भी नाक जो है उससे फिट नहीं बैठी, तो घबराहट में मद्रास पहुंचा। जहाँ तहाँ मैसूर, केरल का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा तो लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों का सामना किया। उनकी भी नाक नापी और वो भी नहीं मिली नाप की। और अंत में दिल्ली पहुंचकर उसने अपनी मुश्किल बताई। क्या बताई? कि पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कराया, पूरे हिंदुस्तान में घूमकर आ गया हूँ मैं, सब मूर्तियाँ देखाया, सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सबकी नाकें बड़ी निकली, कोई छोटी नहीं मिली, सब बड़ी बड़ी। मूर्तिकार से ये बयान सुनकर सारे हुक्काम हताश होकर झुंझलाने लगे। अब बहुत निराश हो गया वो और गुस्सा भी आने लग गया उनको कि भाई ये कुछ भी नहीं कर पा रहा। मूर्तिकार ने आगे और बताया कि मैंने सुना कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में 1942 में
शहीद हुए बच्चों की मूर्तियां हैं। शायद बच्चों की नाक फिट बैठ जाए, क्योंकि सबकी नाकें तो लंबी हो रही हैं, जितने भी मैंने महापुरुष हो गए, क्रांतिकारी हो गए, नेता हो गए, सबकी नाक नाप ली, हो सकता है बच्चों की नाक फिट बैठ जाए। ये सोचकर मैं वहाँ भी पहुँचा, पर उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी निकली। अब बताइए अभी क्या करूँ। मूर्तिकार हार मानने वाला नहीं था। राजधानी में अन्य सभी तैयारियां चल रही थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मल कर नहलाया गया, उस पर रोगन किया गया, उसको तैयार किया गया अच्छी तरह से, लेकिन नाक नहीं थी बस। तो सिर्फ नाक न होने के कारण बड़े बड़े जो शासकीय अधिकारी थे उनमें खलबली मच गई, बुरे हाल हुए उनके। और इधर मूर्तिकार ने फिर एक शर्त दोहराई। क्या दोहराई? कि भाई एक बात और बताना चाहता हूँ मैं। और फिर से दरवाजे जो थे, कमरे के दरवाजे फिर से बंद कर दिए गए, जिसमें कमेटी बैठी हुई थी। फिर वो उनको कोई नया नुस्खा बताना चाहता है, ठीक है।